स्वाभिमानी सोई के साथ भगवान एकलिंगनाथ की जयकारे के साथ आज प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की 485वीं जन्म जयंती हम लोग पूरे मेवाड़ क्षत्रिय महासभा नगर निगम के संयुक्त तौर समाज की तरफ से मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज उत्साह जैसा है वो उत्साह एक नई दीपावली जैसा है। और प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप सामाजिक समरसता के प्रतीक है। हम उनको इसीलिए मेवाड़ के अंदर पूछते आ रहे हैं और पूछते रहेंगे। जय भारत, जय एकलिंगनाथ। प्रताप की 485वीं जन्मतिथि पर मैं उदयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के पहले ऐसे राजा थे जिनको आगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लगता है। निश्चित तौर से महाराणा प्रताप आज हम देखते हैं कि आज़ादी का अलग जगाने वाले महाराणा प्रताप थे। अपने महलों का यश वैभव छोड़कर कष्टमय जीवन जिंदगी में जंगल में इसलिए जिया कि मेवाड़ को मुगलों से रक्षा करने के लिए। और मैं मानता हूँ कि महाराणा प्रताप की सेना सिर्फ 22,000 सेना थी और मुगलों की सेना 1 लाख थी। लेकिन जिस बहादुरी के साथ महाराणा प्रताप ने वो युद्ध जीता, निश्चित तौर से इतिहास के पन्नों पे महाराणा प्रताप महान थे, महान है और महान रहेंगे। इसके अलावा भी महाराणा प्रताप की ख्याति हिंदुस्तान में नहीं विदेश के अंदर भी है। जिस प्रकार से वियतनाम का युद्ध, करीब एक छोटा सा देश वियतनाम का युद्ध 20 वर्षों तक लड़ा गया, तो वहाँ के राष्ट्रपति को पूछा गया कि आपकी ये ताकत और सामर्थ्य कहाँ से आया। तो वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी ये प्रेरणा महाराणा प्रताप से मिली है, किस प्रकार के संघर्ष के साथ युद्ध जीता जाता है। एक बार 485 जयंती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हृदय गहरे से सदा सुपर व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय एकलिंगनाथ। प्रतीक का जुलूस निकलने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे और यहाँ क्या क्या काउंटर लगाए आप लोग? ये महाराणा प्रताप हिंदू महासेना अपने जो टाइगर फोर्स जो है महाराणा प्रताप जुलूस का बहुत भव्य स्वागत कर रही है। इसमें पुष्प वर्षा, आरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ में हर वर्ष से भी इस वर्ष बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये देखिए कि महाराणा प्रताप के प्रति जो लोगों में श्रद्धा है बढ़ती ही जा रही है। और इसमें आप मीडिया का भी बहुत सहयोग रहता है, इसलिए अब हमको जो गलत इतिहास पढ़ाया गया था वो हट गया है। और महाराणा प्रताप जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े नायक है, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तानी नहीं विश्व भी अब तो याद करने लग गया उनको। तो बहुत खुशी की बात है और जुलूस का बहुत परंपरागत तरीके से भी अच्छा स्वागत होगा सर इस बार। हिंदू महासेना टाइगर फोर्स, श्याम बाबा हिंदू महासेना टाइगर फोर्स हर वर्ष की तरह प्रताप जयंती पे महाआरती और केसर बाटी का प्रसाद बांटा जाता है और सभी का यहाँ पे स्वागत किया जाता है। फूल और मालाओं से सभी जितने भी प्रताप जयंती के
आएंगे, साथ में उन्हीं का सभी का स्वागत यहाँ पे धूमधाम से होता है और फूलों के साथ और मालाओं के साथ, उपहारों के साथ सभी स्वागत करा जाता है यहाँ पे हिंदू महासेना की तरफ से। आज नहीं 40-30 साल हो गए इस महाराणा प्रताप जयंती को करते करते हमें इतना समय हो चुका है। जय महाराणा प्रताप की। शोभा यात्रा में इस बार भीड़ ज्यादा है, क्या आपकी केसर बाटी पूरी पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी पूरी। केसर बाटी मंगवाई आपने? मेरे पास तो केसर बाटी है 1500। ठीक है, केसर बाटी 1500 पूरी होगी और सभी को वितरण की जाएगी बराबर के साथ। अंतर कर दे पानी पानी, जय भवानी जय भवानी, अंतर कर दे पानी पानी। जय भवानी जय भवानी। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू महासेना टाइगर फोर्स, हिंदू महासेना टाइगर फोर्स और हिंदू विजय सेना के तत्वाधान में श्याम बाबा के नेतृत्व में यहाँ पर है तो महाराणा प्रताप की महाआरती करी जाएगी और महाराणा प्रताप की आरती के बाद उनको महाराणा प्रताप को भोग लगेगा। महाराणा प्रताप को केसर बाटी का भोग लगाया जाएगा, वितरण कर जाएगा। प्रताप को केसर बाटी से भोग लगाया जाएगा और उसके बाद ये तो फूलों की माला से बारिश होगी उनकी। क्या यहाँ पर अखाड़ा भी किया? और अखाड़ा भगवती उस्ताद के नेतृत्व में अखाड़ा प्रदर्शन हो रहा है और होएगा। यहाँ पर ये आयोजन है महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में और सभी मेवाड़ वासियों को महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। क्या हाल है? पानी ले कैंप पर ज्यादा हो जाएगी। अरे काम करो। आज महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है उदयपुर के अंदर और यहाँ पर जो सिंधी समाज द्वारा स्वागत किया जा रहा है, यहाँ पर देखते हैं अशोका बेकरी के बाहर सब सिंधी समाज यहाँ खड़ा है झूलेलाल सेवा समिति के बैनर तले। हमारे साथ झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप चुग मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं इस बारे में। दादा बताएं, आज जो स्वागत किया। आयो लाल मिली जो झूले बोले कलिंग नाथ की, महाराणा प्रताप की। आदरणीय महानुभाव, सबसे पहले तो श्री झूलेलाल सेवा समिति और सिंधी समाज के द्वारा शहर वासियों को प्रताप जयंती की लाख लाख बधाई। भगवान करे आने वाला वर्ष आपके लिए
मंगलकारी हो। इस महाराणा मेवाड़ की धरा पर खासकर हमारा समाज प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ अशोका बेकरी के बाहर स्वागत द्वार लगाकर और शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए समाज के सभी प्रबुद्ध जन, सभी पंचायत के अध्यक्ष, युवा संगठन के अध्यक्ष यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस मेवाड़ की धरा पर जैसा यश महाराणा प्रताप और इस तरह का इस चीज़ के कण कण में शौर्य, भक्ति और त्याग की मौजूदा जो इतिहास में वर्णन है, ऐसा वर्णन विरले कहीं देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप ने अपने समय में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हुए, धर्म को बचाते हुए उनसे आखिरी दम तक संघर्ष किया। उसी कड़ी में पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान देकर और इस वंश को बचाया। माँ वीरा की इस धरा पर जो भक्ति की धारा प्रवाह है वो भी महाराणा प्रताप जयंती की याद दिलाती है। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की झूलेलाल सेवा समिति और सारे सिंधी समाज, युवा संगठन और पंचायतों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके लिए शुभकामना प्रेषित करते हुए आपके मंगलमय की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। दोस्तों, आज खुशी की बात है, महाराणा प्रताप जयंती का जुलूस शोभा यात्रा निकलने वाली है। हमारे साथ ही मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जो कई सालों तक मतलब उस शोभा यात्रा में अपनी भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं हम लोग। प्रकाश जी, आप बताएं, जो महाराणा प्रताप जयंती का जुलूस निकलने वाला है, पहले आप लोग भी मतलब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, तो किस तरह क्या रहा आपका अनुभव? हमारे संगठन को 28वां साल चल रहा है और हम करीब 7-8 साल हो गए, क्योंकि हमारे ब्रिगेड में जो जवान थे धीरे धीरे सबकी उम्र होने लगी। बाकी हमारा हर बार 101 की टोली लगती थी और बाका पे 101 हम तलवारें लेके चलते थे और लगभग फोटो भी हमारे आते थे अखबार में। मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड जो हमारा नाम है, हमने इसीलिए रखा क्योंकि सबसे पहले हम काम करेंगे मेवाड़ के लिए। और सिंधु नदी आपने सुना होगा, जो अभी झगड़ा चला, जो हमने बंद कर दी, सिंधु नदी उसके नाम रखा। और ब्रिगेड यानी कि मतलब हमारी लाइन है। आप कतार, ये कतार है, जिस तरह फोन पे नहीं कहते हैं कि आप कतार में हो, आप क्यू में हो, ये कम हो गई नहीं। आप लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन ये कम नहीं होगी। कहीं ना कहीं लोगों को आज भी उम्मीद है कि आपको देखते रहते इस जुलूस में आप नजर नहीं आए। क्या अगले साल उम्मीद करें आपसे कि इस जुलूस में आप भूमिका निभाएंगे? देखो, हम भूमिका निभाने तैयार है, लेकिन हमारे महामंत्री है भीम, ये भीम चाहेंगे क्योंकि कंधे इनके खड़े रहते हैं और हाथ तो पैर हमारे चलते हैं। जी राजेश जी, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से आपने अपील की है, तो अगले साल हम कोशिश करेंगे कि हमारे 101 हमेशा चलते थे। 20 साल से हम चलते थे, 5-6 साल से हम नहीं जाने। आज के दिन तो हमको बहुत ही मेवाड़ वासियों को इतना गर्व होता है कि कहना चाहूँगा, अभी मैं सेक्टर 9 पंचायत में हूँ। मैं ये चाहूँगा, हमारे पवन जी महामंत्री है, हमारी इच्छा है कि वहाँ पे एक 150 का संगठन बनावें। हमने 60 सेक्टर बना लिया, अब वो संगठन हमारा पूरा हो गया तो हम इस फील्ड में उतारेंगे। महामंत्री से जानते हैं, महामंत्री क्या कहना चाहेंगे आप? महाराणा प्रताप जयंती पर जैसा कि आज हमारे झूलेलाल सेवा समिति की तरफ से पूरा सिंधी समाज उनके जुलूस के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सेक्टर 9 पंचायत की तरफ से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे कि प्रकाश जी भाई साहब की मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड की टीम है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं सेक्टर 9 से एक बड़ी टीम तैयार हो। और जैसा कि आप चाहते हैं कि एक हमारा भी संगठन इसमें जुड़े जुलूस में, तो पूरी कोशिश रहेगी कि अगली बार हमारा एक संगठन सेक्टर 9 का इस जुलूस में जरूर शामिल होगा। एक हमारी बहन है महिमा जी, वो 50 का ग्रुप है। हम ये चाहते हैं अगली बार महिमा जी भी तलवार लेके हमारे साथ चले। हमारे साथ महिमा जी मौजूद है। महिमा जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले उदयपुर वासियों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने हमारे सिंधी समाज से ये अपील करी है कि आप भी इस जुलूस में शामिल हो, तो हम लोग काफ़ी मात्रा में जो 2026 में महाराणा प्रताप जयंती आएगी, काफ़ी मात्रा में महिलाएं और पुरुष भाई सब मिलेंगे और बहुत अच्छी झांकी निकालेंगे। आइए हम आपको आगे मिलाते हैं सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के अध्यक्ष विजय भाई। महाराणा प्रताप जयंती का जुलूस निकल रहा है, आप यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं उसके बारे में? सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति और झूलेलाल सेवा समिति के समस्त संगठनों की ओर से महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो जुलूस निकल रहा है उसमें समाज की ओर से स्वागत, नाश्ते का स्टॉल और केरी पानी का स्टॉल लगाया गया है। हम सभी यहाँ पंचायत के बड़े बुजुर्ग सब मिलकर यहाँ सेवा भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने इस मेवाड़ की रक्षा करी है,
इतनी और शक्ति हम सबको भी दे कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने समाज की, इस क्षेत्र की और इस देश की रक्षा कर सकें और इसको बढ़ा सकें। आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, जो मिशन सिंदूर है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़े गर्व की बात है कि हम सोचते थे और कहते भी थे कि आए दिन आतंकी घटनाएं होती थी, और मोदी जी के आने के बाद तीनों बार जब घटनाएं हुई है, तीनों बार उनके ठिकानों पे घुस के भी मारा, एयर स्ट्राइक करके भी मारा, और इस बार तो अपने देश में रहते हुए मिसाइल के अटैक से मारा। क्योंकि जिस तरीके से हमारी बहनों का कायरतापूर्वक आतंकियों ने हमला करके उनका सिंदूर उखाड़ा था, और मोदी जी ने अंदर प्लान करके ऑपरेशन सिंदूर चला के उन आतंकी ठिकानों को हमला करके उनको नेस्ता नाबूद किया, तो ये एक बहुत बड़ा बहादुरी का विषय है। और हम लोगों की भी छाती खुल जाती है जब ये देखते हैं कि यहाँ बैठे बैठे बिना कोई प्लेन का अटैक किए मिसाइल से वहाँ हमला करके 100 आतंकियों के ठिकानों को, क्योंकि बताया गया जब इससे पहले प्लेन हाईजैक हुआ था उसके आतंकी भी उसमें शहीद हुए, मारे उनको, सॉरी शहीद नहीं कहेंगे उनको नस्ता नबूद किया। और मोदी जी के इस अभियान में हम सब साथ हैं, और ऐसे ही आतंकी जिन्होंने घटनाएं करी उनको बिल्कुल नेस्ता नाबूद किया, और जो हमारे लोगों को उन्होंने घर में घुस के मारा, उनके घर में हमारी मिसाइल बेच के उनका बदला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो यहाँ शोभा यात्रा के जो स्वागत किया गया सिंधी समाज द्वारा, हमारे साथ वो जो प्रताप नगर के सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष मौजूद हैं विक्की राजपाल, उनसे भी जानते हैं। जय सियाराम। सबसे पहले तो महाराणा प्रताप जयंती की उदयपुर वासियों, मेवाड़ को, मारवाड़ को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा निकली, जिसमें सिंधी समाज ने भव्य रूप से स्वागत किया गया। बहुत आनंद आया, सबने अच्छी तरह से स्वागत किया, और आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उड़ने वाले घोड़े तो देख रहे हैं गोपाल जी यहाँ पर लगे हुए, व्यवस्था संभाले हुए गोपाल जी तितड़ी। भैया निकलो, आ जाओ। खमा खमा बाबूजी, खमा बाबूजी राधा प्रेम सिंह जी। समाज के खड़ो खड़ो बनो। दादा 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 दादा
सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली हैं जो मेवाड़ की पावन भूमि पर रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, यहाँ महाराणा प्रताप जैसे वीर शूरवीर हुए और आज उनकी पुण्यतिथि पर जो शोभा यात्रा निकली, सिंधी समाज ने भरपूर उत्साह के साथ में हर वर्ष की भांति आज भी इनका स्वागत किया। और हम हमेशा से मतलब क्या महाराणा प्रताप की भूमि पर मेवाड़ के साथ, शहर के साथ, राजस्थान के साथ और भारत के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। शहर अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा मन्नालाल जी रावत थोड़ी देर में हमारे बच्चे आएगा। जो बता गया वो बड़ा नाम ले लो, फिर जोड़ सभा सांसद तारापुर, फूल सिंह जी मीणा ग्रामीण विधायक उदयपुर, प्रेम सिंह जी शक्तावत संयोजक प्रताप जयंती समारोह गजपत, श्री प्रमोद जी सामर प्रदेश संयोजक सैकड़ का प्रकोष्ठ, श्री चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान पूर्व गिरवा अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, हरि सिंह जी देवड़ा अध्यक्ष देवड़ा नोबल सोसाइटी, श्री देवेंद्र सिंह जी मटोन, श्री ओनार सिंह जी फंदा, श्री यादवेंद्र सिंह जी गलावत अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय और नवा सिंह जी जोड़ पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सब मंच पर पधारे और अपन भाषण ग्रहण करें। ये कार्यक्रम की जो शुरुआत हो रही है, कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ जो है प्रज्वलन के साथ यहाँ की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शक्तावत यहाँ ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के लिए कि चेतन पर चर्च से झुके नहीं वो मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला, हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में और राम मचाया था और देख वीरता राजपुताने की दुष्टान के राणा के भारत माँ ने लाल देश को खोया था। वीर पुरुष के देहावसान पर अकबर की भपक कर लो स्वाभिमान में वास्ते गुलामी स्वीकार होना कदी नहीं की थी। घास री रोटी खाणो मंजूर कीधो, जंगला में रहणो मंजूर कीधो, पण वणा आपणो शीश झुकवा नहीं दीधो। असा महाराणा प्रताप ने आज आपाटे जयंती मनाई रहा। आप मां मंच आसीन अतिथियारो स्वागत सत्कार करा हाँ। ललित सिंह जी चरमर, जितेंद्र सिंह जी बाणा, बालू सिंह जी कानावसा, राम सिंह जी खेड़ा और चंद्रवीर सिंह जी करेलिया और मुंगा पामना, गजेंद्र सिंह जी शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार रो स्वागत करे। मेवाड़ी आन बान शान के प्रतीक मेवाड़ी पगड़ी, स्मृति चिन्ह, बेग और ऊपरनो ओढ़ीने आप बुक्का भेंट करना आप स्वागत अभिनंदन करें। जय राणा प्रताप। जो बना भी यहाँ मौजूद माना अतिथि रो स्वागत घना मूंगा पामना थोड़ा साइड पे हो जाओ। अरे बना स्वागत है ऐसे घड़ी में आपने निवेदन करूंगा श्रीमान लक्ष्मण पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। शौर्य और स्वाभिमान के ऐसे धनी हैं कि उनका न केवल अपने देश में बल्कि विश्व में भी कोई सानी नहीं है। आज महाराणा प्रताप की मूर्तियां न केवल भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में लग रही है बल्कि विदेशों में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं। इस शहर का मुख्य आर्थिक आधार पर्यटन है। भारत माता की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। हम सब के मध्य उपस्थित राजस्थान विधानसभा के सम्माननीय फिर मेवाड़ की पवित्र धरती के साथ और उदयपुर के साथ में बहुत पुराना संबंध रहा है। ऐसे श्रद्धेय वासुदेव देवनानी साहब, मंच पर उपस्थित तैयार है कमलेंद्र सिंह जी। कोई भी संगठन हो, ये बजरंग सेना प्रमुख भी है, इसके अलावा कई संस्थाओं जुड़े तक है और घना हारा काम जो है वे कर रहा है।
तो वनारो मान सम्मान करता था घणो माने आनंद लीधो है बहुत बहुत। और इस क्रम में महीने में एक और निवेदन करूंगा, माने एक पुस्तक अणा महाराणा प्रताप है फिल्म भी एक निर्माण किया है और छोटी छोटी चीज़ें अणा राणी के माध्यमों लिखी है और वनारो आज के आप कर कमला द्वारा सम्मान लीधो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और अब हम आदर मान सम्मान में ला रहे आदर। लेकिन मैं कहता हूं ऐसे प्रातः स्मरणीय जो लोग हैं उनकी जयंती मनानी चाहिए। पढ़ने वाला है महाराणा प्रताप, जैसे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि बप्पा रावल से लेकर जिस परंपरा को चलाने के इस विषय पर हमको चिंतन करने की, महाराणा प्रताप की जयंती क्यों मनानी चाहिए इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम जब भी जयंती मनाएं क्या हमारे दिल और दिमाग में ये बात आती है कि जब जगह में हो जाए और वहां से रवाना होने के लिए उद्यत हो जाते हैं, ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ में जो उनकी जनता थी, जो उनके खेत थे, जो समतल जमीन थी, उन सारी समतल जमीनों को उस युद्ध के लिए छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। क्या ऐसा महाराणा प्रताप? बोलो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस उदयपुर मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जयंती के इस अवसर पर भारत सरकार के मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत। राणा की जय जय, शिवा की जय जय। धन्यवाद। महाराणा प्रताप जयंती आप क्या कहना चाहेंगे? आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती है। यह महापुरुष शौर्य, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के अपने आज भी उनका हमारे मन में है और उसके प्रतीक रहे, प्रेरणादायी रहे। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। और आज पूरे राजस्थान के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है, अलग अलग संस्थाएं मिलकर मना रही हैं। मैं समझता हूँ ऐसा कोई जिला नहीं है जब महाराणा प्रताप का नहीं हो। और इसको इनके बारे में इतिहास में जो कुछ विकृतियाँ थीं उसको दूर करने का मेरे समय हमने प्रयत्न किया और अकबर महान के पाठ को हटा करके प्रताप महान के पाठ को जोड़ा। हल्दी घाटी में कुछ लोग कहने लगे युद्ध हारे, लेकिन मैंने प्रमाण सहित उस किताबों में दिया कि प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हुए। तो हम विजय का इतिहास पढ़ाएंगे तो नई प्रेरणा उसे लगेगी। और यह जो स्वाभिमान और स्वतंत्रता का उस समय महाराणा प्रताप ने एक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लड़े, आतंक के लिए लड़े, और जो अपने देश पे जिन्होंने आक्रमण किया था उनके खिलाफ लड़े। आज भी हमारा जो नए भारत के प्रेरणा कारण रचयिता हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने रणनीति के तहत, अपने कूटनीति के तहत जिस तरह से पाकिस्तान के सेना को, उनके आतंकवादी अड्डों को हमारी सेना ने घुस करके जो को नेस्तनाबूद किया है, मतलब आज महाराणा प्रताप की प्रेरणा हमको प्रेरणा देती रहेगी। आइए हम सब लोग राष्ट्र प्रथम आगे रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो यह देश बहुत जल्दी जो विश्व के पटल पर तो आ चुका है, लेकिन विश्व गुरु के स्थान पर भी पहुंचने में कोई देर नहीं करेगी। उस ऐसे महापुरुषों की जयंतियां मनाने से हमको सदैव प्रेरणा मिलती रहती है। क्या है कि जब इस देश में मुसलमान भी आए, यहूदी भी आए और उसके बाद अंग्रेज आए, तो उन्होंने तो तलवार की नोक पर यहाँ की सनातन संस्कृति समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने हमको जड़ों से समाप्त करके, हमारे इतिहास को विकृत करके, इस प्रकार का हमको जो स्वाभिमान का भाव होना चाहिए उसको समाप्त करने की कोशिश की। पिछले 60-70 सालों में इसको कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुआ, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से इसमें इतिहास पुनर्लेखन का भी काम चल रहा है और महापुरुषों का पाठ को भी लिखा जा रहा है। उनका जो ओजस्वी स्वरूप रहा है, वीर प्रेरणादायी, वह भी लिखा जा रहा है। उसके तहत हमने अकबर महान के पाठ को हटाया था। और आज भी यह मेवाड़ की धरती, यह शक्ति की धरती है, मीरा की धरती है, लेकिन फिर भी इस देश के कुछ जयचंद, कुछ इस प्रकार के लोग जो राणा सांगा को भी उसके अपमान करने पे उतारू हो गए, उन सबको भी मैं समझता हूँ जन जन एकत्रित होकर के ऐसी बातों का जवाब दे और हम सब लोग प्रेरणादायी इतिहास से प्रेरणा लेते हुए इस देश के गौरवमयी को आगे ले जाएं।
ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। दादा और हर वर्ष आलोक संस्थान, मेवाड़ मुस्लिम समाज, उदयपुर विकास संघर्ष सभा संस्थान, श्री भूपेंद्र सिंह जी नावाई, सेना टाइगर फोर्स, हिंदू विजय सेना एवं जैन समाज, राहुल जैन, जितेंद्र जैन, निर्मल जी पंडित, पुखराज सिंह जी राजपुरोहित, शिव सिंह जी जो पूर्व में आकाशवाणी के उद्घोषक भी हैं, लक्षराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, तस्वीरों का जो जिम्मा जिन्होंने ले रखा है कि घर घर में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप साहब का अथक प्रयास है और ये तस्वीर भी उन्हीं के द्वारा भेंट दी जाएगा। आपको दिलाते हैं। श्री राम रोलर मंच पे हूँ, आ रहा हूँ 10 मिनट। की दिवाली जिनके हित अंग्रेज कारणों से जगह संतोष बोले भगवान एकलिंगनाथ की, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की, क्षत्रिय क्लब सविना खेड़ा, समान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्षत्राणी इकाई श्रीमती ज्योत्साई झाला, श्री ख्यालीलाल जी रजक, क्षत्रिय महासभा परिवार, श्री भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, श्री मोहन सिंह जिन्होंने भूतला में कार्यक्रम किया, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का कार्यक्रम है, इन सभी के संयोजक पधार रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि लगभग साथ काम कर रहे थे श्री बायन करने कल्याण कर्णवीर सिंह जी राठौर, हेमंत भारतीय मजदूर संघ के अमर अर्जुन सिंह जी चुंडावत, दुर्गा वाहिनी श्रीमती सहयोगिता सिंह राठौर, महाराणा प्रताप गाइड यूनियन के ओम प्रकाश जी राठौर, विप्र सेना के दिनेश जी सर, नजर सिंह जी देवड़ा मटोन, शंभू सिंह जी अड्डा, किशन सिंह जी देवड़ा कुंडाल, इधर इधर थोड़ा इधर आज हमारा जोरदार जो स्वागत किया, ऐसे हमारे विप्र विनोद कुमार जी राठौर, ओंकारेश्वर व्यायामशाला के ऐसे लगभग 1000 पोस्ट। भगवान एकलिंगनाथ की, प्रातः स्मरणीय महाराज रवि विनोद साथ जुड़ी है, ऐसे नरेंद्र जी पधारे, इनके साथ ही मुकेश जी रावत योगाचार्य, इधर देखो इधर देखना, नानालाल जी लक्ष्मणा एडवोकेट न्याय संकल्प थी के साथ आप भी ये 7 दिवसीय कार्यक्रम जो हमारे कार्यक्रम हुए उसमें लगभग 47 मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, नगर निगम का आभार व्यक्त करके साथ ही फिर उन्होंने हर वर्ष ये तस्वीरों का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एकलिंगनाथ की साहब के पुलिस